हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं मेजर थ्योरी के बारे में। और मेजर थ्योरी एमएससी मैथमेटिक्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले डेट वाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेमिंग थ्योरम, डेट इज एवरेज थ्योरम, जो एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं एवरेज लेमा, एवरेज थ्योरम के बारे में। क्या है थ्योरम, उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी थ्योरम यूज होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हमने ग्रोथ थ्योरम की थी। ग्रोथ थ्योरम के बाद आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ थ्योरम। जो रिजल्ट हमने पढ़े थे उससे पहले ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस का हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर चुके हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में, कन्वर्जेंस मेजर के बारे में बात कर चुके हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो इन सभी को दोबारा थोड़ा सा डेफिनेशन साथ हम प्रूव करेंगे, यूज करेंगे इन प्रूविंग द थ्योरम एवरेज थ्योरम। तो आइए बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले एक डेफिनेशन है जो स्टेटमेंट यूज होने वाली है, दैट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि यदि किसी भी थ्योरम को हम प्रूव करेंगे तो उसमें पहले जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं उनकी डेफिनेशन क्लियर हो तो आप थ्योरम को आसानी से समझ पाएंगे। तो थ्योरम हमारे पास जो है, हमारे पास एवरेज थ्योरम, उससे पहले जो स्टेटमेंट है हमारे पास, डेफिनेशन हमारे पास कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या कैसे डिफाइन किया जा सकता है। लेट एफ एन, हमारे पास कुछ सीक्वेंस है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। एक सीक्वेंस है हमारे पास मेजरेबल फंक्शन की। लेट एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन, जो डिफाइंड हमारे पास ओवर ए मेजरेबल सेट, मेजरेबल सेट ई। यदि एफ एन हम बात करें सीक्वेंस हमारे पास मेजरेबल सेट की, हमारे पास जो डिफाइंड है किसी मेजरेबल सेट ई के ऊपर, देन हम बात करेंगे हमारे पास, देन जो सीक्वेंस थी हमारे पास एफ एन सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या बोलेंगे हमारे पास? इज सेड टू कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन सेट ई, जो मेजरेबल सेट था हमारे पास। इफ, कब बोलेंगे हमारे पास? इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, एक सबसेट मिले हमारे पास किसका? मेजरेबल सेट ई का। नाम दिया हमारे पास ई नोट। क्या मिले हमारे पास? मेजरेबल सबसेट मिले ई नोट, और जो सबसेट इसका होगा ई का, सच डेट क्या होगा हमारे पास? दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन, एफ एन जो सीक्वेंस थी मेजरेबल फंक्शन के हमारे पास, वो एफ पे कन्वर्ज हो फॉर एवरी पॉइंट बिलोंग टू ई नोट कॉम्प्लीमेंट, बोलते हैं ई माइनस ई नोट पे। एंड जो नया हमें सबसेट मिला है हमारे पास, उसकी जो मेजर है डेट इज ऑल्सो वाज इक्वल टू 0 हो। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझना चाहा पहले कि हमारे पास कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या होता है। एक सीक्वेंस हमारे पास मेजरेबल फंक्शन की, हम बोलेंगे हमारे पास वो डिफाइन है किसी मेजरेबल सेट ई के ऊपर। हम बोलेंगे हमारे पास सीक्वेंस थी जो हमारे पास मेजरेबल फंक्शन की, इट इज कन्वर्जेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, या बोले कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द सेट ई। इफ, यदि हमारे पास क्या हो, इफ एक सबसेट मिले ई का, एक सबसेट मिले ई का, मान लेते हमारे पास, यदि डायग्राम द्वारा समझे हमारे पास, मान लो इट वाज द सेट ई एंड इट वाज द सबसेट ऑफ ई नोट एंड इट वाज द ई माइनस ई नोट। ठीक है जी। तो हमने कहा कि सबसेट मिले ई का, डेट इज ई नोट, कि उसके कॉम्प्लीमेंट पर ई माइनस ई नोट क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई नोट, उसके ऊपर हमारे पास हर एक पॉइंट पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ पे कन्वर्ज करे। और जो सेट हमारे पास सबसेट मिला है ई नोट, ई का जो सबसेट मिला है उसकी मेजर 0 की इक्वल हो, तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी के बाद एक वर्ड आता है कन्वर्जेंस इन मेजर। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो यूज करेंगे, कन्वर्जेंस इन मेजर, कन्वर्जेंस इन मेजर। कन्वर्जेंस इन मेजर का मतलब क्या होता है? क्योंकि दोनों ही रिजल्ट हम यूज करने वाले आज ही थ्योरम में।
हम कहेंगे हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा हमारे पास, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। सेम मान लिया हमने, एफ एन एक सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई, डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई। हमने मान लिया फिर कोई सीक्वेंस हमारे पास मेजरेबल फंक्शंस की जो डिफाइंड है मेजरेबल सेट ई के ऊपर, देन सीक्वेंस जो एफ एन थी हमारे पास, देन द सीक्वेंस एफ एन, जो सीक्वेंस थी हमारे पास एफ एन, हम एफ एन सीक्वेंस को बोलेंगे हमारे पास इज सेड टू कन्वर्जेंस इन मेजर, इज सेड टू बी कन्वर्ज इन मेजर या कन्वर्जेंस इन मेजर, कन्वर्ज इन मेजर हम बोलेंगे हमारे पास कब होगा हमारे पास कन्वर्जेंस मेजर टू ए फंक्शन एफ, टू ए फंक्शन एफ, एक किसी भी फंक्शन एफ पे हम कन्वर्जेंस मेजर बोलेंगे कब, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एन कन्वर्जेंस इन मेजर को ऊपर क्या लगा देते हैं हमारे पास, इसे बोलते हैं एफ एन कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ हमारे पास, इफ हमारे पास क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ जो हमारे पास है जिसपे कन्वर्ज कर हमारे पास वो क्या हो, मेजरेबल फंक्शन हो, एफ क्या हो, मेजरेबल फंक्शन हो हमारे पास, एफ क्या हो, मेजरेबल फंक्शन हो हमारे पास, ऑन ई के सेट ई के ऊपर था हमारे पास, ठीक है जी, सच डेट क्या हो हमारे पास कि एफ एक्स फाइनाइट हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन सेट ई, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूज करने वाले हैं, जो हम यूज करेंगे आज थ्योरम में, लिमिट ऑफ मेजर ओवर द सेट ई फॉर द एलिमेंट एफ एन कन्वर्जेंस इन एफ, जो हमारे पास इसकी जो लिमिट आएगी डेट मस्ट बी अप्रोच टू जीरो हो हमारे पास, या हम कह सकते हैं हमारे पास कंबाइन करके हमारे पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। इसी को दो तीन तरीके से लिख सकते हैं हमारे पास, सेकंड कंडीशन को लिख सकते हैं हमारे पास, क्या लिख सकते हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर must exist a positive number n naught, एक पॉजिटिव नंबर n naught मिले, such that for every n greater than 2 n naught measure of the set E for which fn minus f greater than epsilon होता है हमारे पास, उनकी जो कन्वर्जेंस जो हमारे मेजर है हमारे पास वो क्या हो, लेस देन डेल्टा हो, या इट इज अप्रोच टू जीरो हो, तो हमारे पास इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने बात की हमारे पास कन्वर्जेंस या मेजर के बारे में कि एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की हमारे पास, डिफाइन है किसी मेजरेबल सेट ई के ऊपर, हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ जो फंक्शन थे हमारे पास एफ एन इज सेट टू कन्वर्जेंस इन मेजर या कन्वर्ज इन मेजर टू ए फंक्शन एफ। इस पूरी टर्म को हम एक शॉर्ट में मैथमेटिक्स में ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास एफ एन कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ, क्या लिखेंगे हमारे पास, इट इज एफ एन, इट इज जस्ट एफ एन, इसको रीड करेंगे, इसको हम पढ़ना चाहिए हमारे पास इन मैथमेटिक्स वी कैन रीड इट एफ एन कन्वर्जेंस इन मेजर टू फंक्शन एफ, इफ जो एफ पे जहां पे कन्वर्जेंस इन मेजर है वो मेजर फंक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ उसकी जो मेजर हमारे पास वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी हमारे पास, फाइनाइट होगी, एंड लिमिट ऑफ द मेजर ओवर द सेट ई फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये दो कंडीशन होती है तो हमारे पास कन्वर्जेंस मेजर बोलेंगे हम, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास वर्ड आता है ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर का, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम जो थ्योरम हमारे पास, जो स्टेटमेंट हमारे पास एफरीज थ्योरम, उसमें हमारे पास यूज करने वाले दो रिजल्ट थे, दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं एफरीज थ्योरम के बारे में जो आज का हमारा टॉपिक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफरीज थ्योरम। तो एफरीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एंड यदि आपको जो डेफिनेशन क्लियर अभी तक जो हमने की है, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरम आल्सो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, लेट
एफ एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, एफ एन कोई सीक्वेंस है हमारे पास ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, मेजरेबल फंक्शन, एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, विच कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ, कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ, कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ, ठीक है जी। देन हम प्रूव करेंगे, हमारे पास प्रूव करना है, देन देयर इज ए सब सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस मिलेगी किसकी, एफ एन की, नाम दिया एफ एन के, ठीक है जी, विच कन्वर्जेज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप देखिए इसमें दो वर्ड यूज किए जस्ट ओनली, दैट इज फर्स्ट वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे, दैट इज कन्वर्जेंस इन मेजर, और एक वर्ड हमारे पास है कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दोनों ही टर्म हम आज सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी ताकि आप इनको समझ सकें। देखो हमने पहले बात की थी, इसको बोलेंगे हमारे पास, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर को लिखते हैं हमारे पास, इसको रीड ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास, एफ एन कन्वर्जेज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर को ए डॉट ई लिखते हैं शॉर्ट में हमारे पास। ये लिखा होता है एफ एन कन्वर्जेज टू एफ ए डॉट ई, इट मीन्स एफ एन कन्वर्जेज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ए डॉट ई का मतलब क्या था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और इसके बाद हमने जो सेकंड स्टेटमेंट की थी, कन्वर्जेंस इन मेजर, इसको लिखते हैं हमारे पास एफ एन कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ, इसको साइन लाते हैं ऊपर एम डाल देते हैं, कई बार कई बुक्स उसको एम को सर्कल डाल देते हैं हमारे पास, बोथ आर द साइन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की स्टेटमेंट को, जो हमने समझा कि एफ एन क्या कहती है हमारे पास गिवन है एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, विच कन्वर्जेज टू ए फंक्शन एफ, हमारे पास गिवन है, हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस है मेजर फंक्शन जो एफ पे कन्वर्ज करता है हमारे पास। हमें गिवन क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंस इन मेजर तो गिवन है हमारे पास, विच कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ हमारे पास गिवन है। प्रूव करना है, एक सब सीक्वेंस मिलेगी एफ एन की, नाम दिया एक एफ एन के मिलेगी हमारे पास, जो कन्वर्ज करेगी हमारे पास एफ के ऊपर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो आपको प्रूव करनी है। तो हम क्या दिखाएंगे, एक मेजर सेट डिफाइन कर लेंगे हमारे पास, उसका सबसेट दिखा देंगे हमारे पास, सबसेट की मेजर जीरो दिखा देंगे, जो पहले हमने किया था आज, एक सबसेट मिलेगा ई का ई नोट, उसकी मेजर जीरो दिखाएंगे, और उस सबसेट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हम देंगे हमारे पास कन्वर्जेंस होती है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर। तो यदि आपको समझ में आता है रिजल्ट, यदि डेफिनेशन क्लियर है, तो आप डेफिनेटली इसको प्रूव भी कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे पास प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ डेट इज वेरी इजी, जो आप यदि समझा